भैया बहनों, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि अभी अपने 7 मई से 9 मई तक अपने कक्षा परख होगा। ठीक है, तो अब तक जो आपको गृह कार्य दिया गया है, जो मिल रहा है और जो आपकी वीडियो के द्वारा पढ़ाई हो रही है, इसी में से आपका ये प्रश्न पत्र बनेगा। तो हम इस कार्य को गंभीरता से लें और इसकी पढ़ाई करें। इसके साथ ही मेरे अभिभावकों से भी निवेदन है कि वे भैया बहनों के इस अध्ययन के अंदर उनका पूरा सहयोग करें। आज हम इस पाठ में ये तृतीय पाठ पढ़ेंगे। अपने 2 पाठ पूरे हो चुके हैं। पाठ का नाम है भग्न पिष्टघट, अर्थात आटे का टूटा हुआ घड़ा या टूटा हुआ आटे का घड़ा। पाठ को पूरा समझने से पहले मैं आपको हिंदी में इसकी एक संक्षिप्त रूप से कहानी सुना देती हूँ, जिससे आपको पाठ आसानी से समझ में आए। ठीक है, एक बार की बात होती है, एक गरीब व्यक्ति होता है जो हमेशा भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है। एक दिन क्या होता है, उसके एक आटे का घड़ा होता है जिसमें वो आटा मांग कर लाता है। एक दिन वो कम समय के अंदर पूरा भर जाता है और फिर वो घर लाकर उस आटे के घड़े को टांग लेता है और उसके नीचे बैठ जाता है। बैठते बैठते विचार करने लगता है और वो क्या सोचता है, देखिए, वो कहता है कि यदि देश के अंदर पूरा अकाल पड़ जाता है तो मेरे इस आटे के घड़े का मूल्य है वो बढ़कर 100 रुपये हो जाएगा और तब मैं इस आटे को बेचूंगा। फिर वो कहता है उससे जो पैसे आएंगे उससे मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। फिर कुछ समय के बाद मेरे घर में बकरियों का समूह हो जाएगा। फिर मैं बकरियों को बेचूंगा, फिर भैंसें खरीदूंगा, फिर कुछ समय के बाद भैंसों का समूह हो जाएगा। इस प्रकार से वह ऊंची ऊंची कल्पनाएं सोचते रहता है। फिर कहता है कि मेरे पास यदि बहुत सारा धन हो जाएगा, मैं एक बहुत बड़ा भवन बनाऊंगा, फिर एक सुंदर सी कन्या से मेरी शादी होगी, मेरे एक पुत्र होगा, मैं अश्वशाला में बैठकर पुस्तक पढ़ूंगा और तभी मेरा छोटा बेटा चलते चलते मेरे पास में आएगा तो मैं उसे माता पिता की आज्ञा मानने के लिए कहूँगा या ऐसी शिक्षा दूंगी। यदि उसने मेरी बात को नहीं माना तो मैं उसे पैर से जोर से प्रहार करूंगा। इस प्रकार सोचते सोचते वो पैर से प्रहार करता है और वह प्रहार उस आटे के घड़े के लग जाता है। उसके आटे का घड़ा है वो नीचे गिर जाता है और फूट जाता है और उसका सपना जो है वो भी टूट जाता है। तो इस प्रकार से वह कोरी कल्पना करता है। ये बात इस पाठ के अंदर बताइए। अभी मैं इस पाठ का वाचन करूंगी। आज हम थोड़े से पाठ को ही पढ़ेंगे, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। तो मैं इसकी एक एक पंक्ति का वाचन भी करूंगी और साथ साथ में इसका अनुवाद भी बताऊंगी। तो आपको इसे ध्यान से सुनना है और समझना है। देखिए, भग्नः पिष्टघट, भग्न यानी टूटा हुआ, पिष्टघट यानी आटे का घड़ा, तो अर्थात टूटा हुआ आटे का घड़ा। एकम नगरम आसीत, एक नगर था, तत्र एकः दरिद्रः वसति स्म, वहाँ पर एक गरीब रहता था। सह भिक्षाटनेन जीवन यापनम करोति स्म, वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था या अपना जीवन चलाता था। एकदा सह पिष्टेन पूर्णम एकम घटम प्राप्तवान, एक दिन उसको आटे का घड़ा पूरा भरा हुआ प्राप्त हुआ। स्तम घटम सह नागदंते अवलंबितवान, उस घड़े को उसने खूंटी पर टांगा। नागदंत यानी खूंटी, अवलंबितवान यानी टांगा। सह तस्य अधः एव उपविशति स्म, और वह उसके नीचे ही बैठ गया। तम घटम एव एक दृष्टया पश्यति स्म, और उस घड़े के नीचे ही उसको एक दृष्टि से देखने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका पाठ का वाचन है। आपको इसको बार बार सुनना है और इसको समझना है। अभी मैं आपको गृह कार्य के अंदर एक इनके इस पाठ के आपको शब्दार्थ डालूंगी। इन पूरे शब्दार्थ को आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और आपको समय पर कॉपी भेज देनी है। तो ये देखिए, पहले भग्नः टूटा हुआ, दरिद्रः गरीब या निर्धन, घटम घड़ा, नागदंत खूंटी, अवलंबितवान टांगना, अधः के नीचे, उपविशति बैठना, पश्यति देखना, दुर्भिक्षः अकाल, शत 100, रूप्यकाणम रुपये, विक्रयणम बेचना, क्रेष्यामि खरीदूंगा। तो इस प्रकार से शब्दार्थ है, इनको हमको समय पर करना और समय पर आपको कॉपी भेजनी है। ठीक है।